और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का लखनऊ से मिल रही है। युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। नाई की दुकान में सरेआम हत्या की गई है। चाकू से हमला कर हत्या की गई। ओसामा नाम के लड़के की हत्या की गई है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। कासिम लाला और उसके भाई हासिम और साथ ही दो अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फैजुल्ला गंज की यह घटना है जहां पर सरेआम एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई है। और सारा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, क्या है ये पूरा मामला और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, जो बताया गया है, फैजुल्लागंज में कुछ लड़कों के अपने अपने अलग गुट हैं और ये गुट वहां पर छोटी मोटी बदमाशी करते रहते हैं। इन्हीं गुटों के बीच में वर्चस्व को लेकर काफी दिनों से जंग चल रही थी, जिसकी हत्या हुई है। उसके गुट के एक लड़के के साथ 8 दिन पहले मारपीट भी हुई थी। उसने पुलिस में कंप्लेन भी की थी, लेकिन मामला हल्की धाराओं में दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही दूसरा गुट बदला लेने की फिराक में था। जिसके बाद कल देर शाम ओसामा जब इलाके में ही एक नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था, कासिम लाला, उसका भाई हासिम और 2 अन्य व्यक्ति उस दुकान में घुसते हैं और चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हैं। ओसामा गंभीर रूप से घायल होता है, अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने जो आरोपी हैं कासिम, हासिम और 2 अन्य पर FIR दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका। और ग्रेटर नोएडा में सलेमपुर गुर्जर गांव में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां पर करीब 1.5 करोड़ की जमीन खाली कराई गई। आरोप के मुताबिक ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और SDM सदर की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। आगरा में कंटेनर और टैंकर की भीषण टक्कर हो गई है। कंटेनर दीवार तोड़कर हाईवे के किनारे बने घर में जा घुसा। कंटेनर के कैबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला गया। JCB की मदद से कंटेनर को हटाया गया। हादसा नेशनल हाईवे पर थाना इत्मादपुर इलाके में हुआ है। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यहां पर पिकअप वैन और बस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि सामान ढोने वाले पिकअप पर करीब 25 लोग सवार थे। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और सभी लोग प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले हैं और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जा रहे थे। कानपुर में नौबस्ता बाईपास के पास में ट्रक में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी। दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की यह घटना है। लखनऊ से खबर है जहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, लिहाजा विधायकों का बैठक में पहुंचना शुरू हो चुका है। आज की बैठक में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। नेता विरोधी दल और मुख्य सचेतक पर भी पार्टी में निर्णय लिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। 4 नाम हैं अभी जो सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर है, नेता विपक्ष के नाम में इंद्रजीत सरोज सबसे आगे हैं। राम अचल राजभर का भी नाम है इस रेस में। ओम प्रकाश सिंह का भी नाम आगे चल रहा है और नवाब इकबाल महमूद भी नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कमाल अख्तर को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये वो नाम है जिनमें से एक पर मोहर लगेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत जुड़ गए हैं संवाददाता। संकेत, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, लिहाजा नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में 5 नाम निकलकर सामने आए। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव के नाम पर भी मोहर लग सकती है। अभी फिलहाल रेस में कौन आगे है?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी। जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल कल विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले आज समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जहां कल की रणनीति पर मंथन होगा, वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष कौन होगा, इस पर आज मुहर लगेगी समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर अंतिम मुहर अपनी लगाएंगे और वो कुछ देर में ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बार हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय की तस्वीरें हैं। तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं संकेत, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिन 4 नामों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। नेता विपक्ष को लेकर कई नाम हैं जो रेस में शामिल हैं। इंद्रजीत सरोज, ये वो नाम जो कि रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और इसके अलावा भी कई और नाम हैं। वो नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इंद्रजीत सरोज सबसे पहला नाम है जो सबसे आगे बना हुआ है। अभी राम अचल राजभर का भी नाम है इस रेस में। ओम प्रकाश सिंह का नाम भी है। नवाब इकबाल महमूद भी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष और कमाल अख्तर को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम योगी और सीएम धामी समेत यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कल भी 4 घंटे तक बैठक चली थी जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 प्रेजेंटेशन कल पेश की गई थी और देश के विकास के लिए, यूपी उत्तराखंड के विकास के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक के दौरान की। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्य में क्या कुछ विकास हो रहा है, क्या कुछ प्रेजेंटेशन है, फीडबैक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मुख्यमंत्रियों से ले रहे हैं। बरेली के पूर्व सांसद संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रभारी ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने हैं और पूर्व एमएलसी लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है और यूपी बीजेपी के कई नेताओं को राज्यपाल बनाया गया है। तो संतोष गंगवार जो कि बरेली में कई बार सांसद बने, 9 बार सांसद बने। इसके अलावा 1989 से 2009 तक 6 बार लगातार सांसद चुने गए। 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते। 2014-2019 में भी ओम प्रकाश माथुर चुनाव जीते। बीजेपी के कई अलग अलग जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और राजस्थान बीजेपी में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 10 राज्यों में बीजेपी के प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे और सभी चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत भी मिली। संगठन में काम करने का काफी लंबा अनुभव भी है इनके पास। यूपी बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं ओम माथुर।